अपन बात कर रहे थे, वहीं से बढ़ते हैं। सी दो दो चैप्टर है ना, पूरे लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश किया। पहले तो अपना स्वरूप क्या है, और स्वरूप में हमने देखा कि अनंत काल से पहले तो पूरा पूरा देखना, हम जन्म लिया और आदमी की ताकत कितनी देखने की, जब जन्मा और मैं मरा उतना ही देखता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अनंत काल से जीव भ्रमण कर रहा है, वैसे दृष्टि थोड़ी व्यापक हो जाती है, ज्यादा होलिस्टिक हो जाती है। और अनंत काल तक ये जो आत्मा है, परमात्मा है, परमात्मा रूपी जो आत्मा है, आज भले वो कसाय आत्मा में है, कर्म आत्मा में है, बट मूल रूप से वो जो है वो अनंत काल तक रहेगा, मरेगा ही नहीं। आदमी को सबसे बड़ा भय किसका होता है? मौत का होता है। मौत का मतलब किसकी मौत? वहीं भेद विज्ञान से शरीर की मौत तो आप कितना भी रोक लो, उस आदमी की हालत छिपकली पे छत चलने वाली जैसी है, और वो उसको लगता है छिपकली को मैंने छत को पकड़ रखा है। ऐसी हालत हम शरीर को पकड़ रहे हैं। छिपकली को ये लग रहा है कि मकान को मैंने डाब रखा है। अरे कुछ नहीं डाब रखा भाई, नीचे गिर जाएगा तू। एरोप्लेन में बैठा और कुर्सी को पकड़ के बैठा है कि मैंने एरोप्लेन को पकड़ रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको लग रहा है एरोप्लेन मैंने थाम लिया, कुर्सी पकड़ ली तो एरोप्लेन हिल नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। यही तो मूर्खता है। शरीर को कितना रोक पाओगे आप? रोक पा सकते हैं अपन? नहीं। एरोप्लेन में आप बैठा हो और कुर्सी को पकड़ के ऐसे बैठा जैसे उसने लग रहा है कि एरोप्लेन को मैंने ढाब लिया है, अपने शरीर को ढाब लिया है। क्या ढाब लिया है भाई? ऐसी ऐसी मूर्खता हम करते हैं। यही भगवान को मिथ्या दर्शन का मतलब, ये बोला कि ये दर्शन, ये ऐसा देख रहा है, ऐसा सोच रहा है, वो सही नहीं है, ये वैसे भी जाने वाला है। तो फिर जो जो तू है वो उसमें आना भाई। अपन कौन है? तो ये स्वरूप दिखता है कि अनंत काल से जीव भ्रमण कर रहा है। बाहर हम कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए पुण्य का भगवान की मना ही नहीं है। बट वो पुण्य को कितना कोड़ी का है वो समझो। वो पुण्य कितना कोड़ी का है। किरोड़ी छोड़ के पुण्य करोगे, करो पुण्य। ऐसा नहीं कल कल जाके वो बोला कि मेरे को स्थानक में दान नहीं देने का, ऐसा समझाया नहीं। आप दान दो, लेकिन उसको क्या समझ के दो? वो मिट्टी है, और उसमें ऐसा लगा कि मैंने दिया तो और मिट्टी हो गया। मैंने दिया मतलब वही, अगर मैंने नहीं दिया, ये कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है निमित्त निमित्त से, तो आप उसमें उलझे नहीं, और आपका काम हो गया। तो बाहर का भी हो गया, अंदर का भी हो गया। पुण्य और शून्य दोनों साथ में जी सकते हैं अपन, ऐसा भगवान ने बताया रास्ता। अगर उसमें अगर एक लेस मात्र भी भाव आया कि देखो मैं दान दे रहा हूं, बस तो जीरो हो गया। तो उसकी मनाही करी भगवान। वो हम पुण्य में हो जाएगा। कल क्या होगा, वो उस भाव के साथ अगर दिया दान तो क्या हाँ, कहलाएगा? पुण्य। वो पुण्य कहलाएगा। वो पुण्य होगा और आपको संसाधन मिलेंगे, सुख मिलेंगे, शारीरिक सुख मिलेंगे, नाम मिलेगा, यश मिलेगा, सब मिलेगा उससे। अगर वो आपकी लेकिन पूर्ति ये करे तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। भाव के साथ अगर अगर भाव नहीं बनाया और दान दिया हाँ, तो शून्य हो जाएगा ऐसा। बिल्कुल शून्य हो गया वो, और तो फिर शून्य आपकी अवस्था निर्जरा हो चाहिए, रही है। निर्जरा हो रही है। निर्जरा और हो जाती उसमें आपका दृश्य क्या चल रहा है कि मैं स्थान कम दे रहा हूँ, है। यहाँ अनंत साधु आएंगे और उस निर्जरा भाव को, जीरो को, शून्य को प्राप्त करेंगे। प्राप्त उनको करेंगे। शून्य मिलेगा। बस अगर ये भाव है तो आपकी अनंत हाँ, निर्जरा हो। उसी निर्जरा दान तब से हो सकता है। है। सुदान, सुपात्र दान और कुपात्र दान। दान यस। हाँ, तो दान में, दान के आपके भाव क्या है? भाव से भाव ये चल रहा है कि देखो मिसीलाल की पट्टी आएगी और यहाँ नाम हो जाएगा। नाम हो तो चल, जाएगा। शुरू शुरू में ऐसा मन करता है, तो मन के लिए भी कुछ रखने का, उसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत मन को भी सेटिस्फाई करना। नहीं, पर वो जैसे नाम का अगर आया मान लो तो इसका मतलब देखो वो मन, अपना। देखो मन भले कैसे भी खोटा हो, कितने हाँ। सालों तक अपने साथ चल रहा है, दोस्ती तो है ना थोड़ी सी। हम्म। अरे पर मन की तो मौत करनी है। मन को तो हाँ, गला कल भी निशा थोड़ा जी वो के ध्यान में। थोड़ा वो डिजर्व करता है। वो डिजर्व इसलिए करता है कि मन है। लेकिन भाई मन को अभी माफ कर दो मेरे को भाई, बहुत हाँ, अनंत काल से मेरे को घुमा दिया है, अब मेरे को नहीं आना है। वो मन में हाँ, जागृति के साथ थोड़ा बहुत कभी होता है, बट वो जितना होता है उसकी वैसे अलाउड नहीं है। बट अपन जा रहे हैं तो पश्चाताप करके वापस मन को समझाने का, भाई मन, मन को आपको क्या चाहिए समझा दो। सब सब बिल्कुल। समझाने के तरीके हैं। भगवान ने कोई मना ही नहीं करी है। इसलिए तो अणुव्रत छोड़ा है कि भाई चलो तुम श्रावक रहोगे तो तुम्हारे व्रत थोड़े छोड़ देते हैं। ये मन को समझाने के लिए तो छोड़े, भगवान ने बाय डिजाइन किए। बाय डिजाइन किए कि भाई तू तेरा व्रत की सीमाएं रख दे। पंच महाव्रत नहीं, अणुव्रत है। तो अब हाँ, जैसे मान लो एक ब्रह्मचारी है, तो बोले छूट छोड़िए कि भाई अपने, आप स्त्री और वो हो तो वो छूट छोड़िए, ऐसा। तो भगवान ने ऐसे तो नियम बनाए कुछ, उस मन को समझ के बनाए। तो ये नो, नो माइंड, नो माइंड से ऊपर कार्बन शरीर के बात। अब सेकंड जो है, अब दिस इज अ लाइफ। इस लाइफ के अलावा और क्या है? पूरी लाइफ देखने का मतलब ही यही है। कार्बन शरीर, फिर तेजस शरीर जो अपना ऑटोनोमिक, ऑटोमिक या इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, और औदारिक शरीर
जो हम फिजिकल बॉडी देखते हैं। उसके बाद है ये द्रव्य कर्म जो है, इसमें वेटलेस है। कार्बन शरीर में वेट नहीं है यार, वो आत्मा में भी वेट नहीं है। और आत्मा एक तरंग है। तरंग का मतलब वो निरंतर दोलायमान है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। और आपको खुशी होगी जान करके, जो लेशा के जो कलर है ना, वो सारे स्पेक्ट्रम के कलर है। जो अपना कलर होता है ना, क्या बोलते इंद्रधनुष। हैं, स्पेक्ट्रम के, हाँ। इंद्रधनुष के स्पेक्ट्रम के जो कलर होते हैं, उसी सीक्वेंस में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वैसे वैसे वो अपना कलर बनता है। तो अपना कृष्ण नील कपोत से आगे जो ये अशुभ लेशा है और अशुभ लेशा है, तो उनका फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से है, वो घटता बढ़ता है। और लास्ट में जब शुक्ल लेशा आती है, तो परम शुक्ल लेशा रहती है 13वें गुण स्थान में। परम शुक्ल लेशा का मतलब क्या, वहां भी थोड़ा सा भाव बंधन है। वो बंधन क्या है कि जगत का कल्याण करना है, उतना बंधन तो है। यानी कि 99.99 क्लियर है, बट 0.01 वहां भगवान कल्याणकारी है। जो अंतकृत केवली है, अंतकृत केवली जो अंतर्गत सूत्र चलते हैं, उनको वो टाइम नहीं मिला बताने का। 90 जो अपने आत्माएं हुई, उनको वो बताने का टाइम नहीं मिला। वो केवली हुए, लेकिन केवली उनको समय नहीं मिला ये बताने का। तो इसलिए वो अंतकृत दशा, अंतकृत होकर के अपने आप हो गए और पता ही नहीं चला। सिद्ध बट हो गए। हाँ, सिद्ध हो गए उनको। लेकिन जो ज्ञानी थे उनको पता चल गया, मतलब इस रूप में, विस्तार रूप में, जैसे भगवान ने देशना दी, वैसे देशना का मौका नहीं मिला। हाँ, आर्यन परमात्मा की जैसे, जैसे आर्यन हाँ, परमात्मा। आर्यन परमात्मा की जैसे। आर्यन तो तीर्थंकर नहीं बन पाए, केवली तो हुए। तीर्थंकर। हाँ। तीर्थंकर, तीर्थंकर उसको फिर आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं उसको शासन। जन कल्याण में लगाते हैं, वो नहीं हुआ। तो परम शुक्ल लेशा 13 गुण स्थान में भी रहती है। परम शुक्ल लेशा जो आप बोले ना, वो भाव फिर भी है। अब दीपक में वो भाव भी वर्जित है, सबको आओ बुलाओ बुलाओ। लेकिन ये भाव लास्ट वाला भाव है। अब यार, तीर्थंकरों को होता है तो तेरे को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। ये भाव सबका हो सकता कल्याण, हाँ, है। सबका कल्याण की भाव। लेकिन वो परम शुक्ल भाव, परम शुक्ल लेशा है। वो उस लेशा से अलग है, जिसमें अपने को आज लोभ है कि मेरा पैसा बढ़ जाएगा, आज फलाना हो जाए, ढिकड़ा हो जाए, वो अलग लेशा है। ये भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। और ये धन में जो वहां पर आता है अपना फैमिली। फैमिली में, घर पे फैमिली है और ऑफिस में टीम है। अब ये टीम और फैमिली के सूत्र क्या है, आगे वाले बात में लेते हैं। प्रमोटर्स, प्रोफेशनल और कार, बैंक बैलेंस, ये अपना नो कर्म है। नो कर्म के पार्ट कौन से हुए? नो कर्म यहाँ से औदारिक शरीर से चालू होता है, नो कर्म है। यानी कि जो अपना ये शरीर है, इसको नो कर्म बोला है। तेजस शरीर को भी नो कर्म बोला है। कार्बन शरीर जो भाव कर्म है, उससे कार्बन शरीर अपना ये द्रव्य कर्म है। कार्बन शरीर का नाम है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म और भाव कर्म में अंतर समझ में आना चाहिए। आप क्वेश्चन ले सकते हैं प्लीज। यस। क्वेश्चन क्लियर है ये? हाँ। नीतू, भाव हाँ कर्म, सर। भाव कर्म और द्रव्य कर्म में क्या फर्क है, थोड़ा समझाओ। नहीं तो फिर पूछो या तो मैं बताऊं। आप बताइए अंकल, नहीं पता है द्रव्य कोई कर्म। बात नहीं। खुशबू, हाँ। आप बताओ। दैवी कर्म पुराना कर्म जो जमा हो रखा है, हाँ। और भाव कर्म जो अपन अपन कर रहे हैं, नहीं अभी। करना। बिल्कुल, एक 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 दृष्टि बराबर है ये। दूसरा दृष्टि ये है कि जो द्रव्य कर्म है, आज भी मैं भाव ऐसे करूंगा तो मैं नया स्टॉक द्रव्य में कन्वर्ट कर दूंगा। जो करना। हाँ, भाव कर्म एक प्रोसेस है, उसका आउटपुट द्रव्य कर्म है। जैसे चाय बना रहे हैं और बाद में चाय मिल गया, तो जो मिल गया है चाय, वो द्रव्य कर्म है। और जो बनाने का काम कर रहे हैं, वो भाव कर्म है। भाव। एक आउटपुट है, एक प्रोसेस है। वो आउटपुट जो पहले भरा हुआ है, उसी द्रव्य कर्म का नाम कार्बन शरीर है। कार्बन से। तो हम नया भी बना सकते हैं। अभी होता है क्या, पुराने कर्म हमको उदय में आते हैं। उस टाइम पे क्या करते हैं, वो अभी कर्म उदय में आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, मतलब इसका प्रभाव तो छोड़े करे, प्रभाव किए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि अपने वो जमा किया हुआ है स्टॉक। क्यों किए नहीं? मान लो किसी को आपने उधार दिया, या किसी से उधार लाए पैसे, तो वो घर पे आदमी आएगा वापस मांगने। आप उधार लाए तो आएगा ना भाई। ऐसे कर्म जो पड़े हैं, वो यस। हाँ, वो वापस मांगने आएंगे, वैसे वो उदय में आएंगे। उस टाइम पे अगर आपकी जागृति हो गई, तो ये कर्म उदय में आ रहे हैं, ये चोर है, उदय में है, पहले के पड़े हुए आएंगे, लेकिन मैं मेरा स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। तो आप नया कर्म का निर्माण नहीं कर। अगर उस टाइम पे आपने बेहोशी आ गई, सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, अपन भी गुस्से में आ गए, तो पुराना थोड़ा खाली हुआ, और 1 रुपया खाली हुआ, और 2 रुपये, ये नया नया द्रव्य कर्म का निर्माण कर दिया।
वो अज्ञान है। फिर ये जो लड़ी है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव, ये अनंत काल से चल रहा है। इसको ब्रेक मारने का है कि जब तक आपको सम्यक दृष्टि नहीं होगी, यानी कि पूरा पूरा नहीं देखेंगे या आत्मा का अपनी पहचान नहीं होगी, तब तक ऐसा आदमी करता रहता है। संभाव उसको समझ ही नहीं आता। उसको ये समझ में आता कि ये तो ऐसा कर रहा है, फिर मैं बराबर हूँ, ये ऐसा कर रहा है, मैं बराबर हूँ, वो जो है ये और मैं, ये और मैं, ये और मैं, ये और मैं, जो है ना, पूरा बार बार निर्माण करते हैं। अब फिर उसको रास्ता बताया कि भाई रास्ता इसको द्रव्य कर्म से भाव कर्म का ये कड़ी तोड़नी है, तो मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि उसको, आप चुप रह जाएंगे तो भी लफड़ा है। अभी बहुत सारा लफड़ा ही हो रहा है कि संभाव में रहो, तो घर पे कोई बहू सास से बात नहीं करती है, भाई भाई से बात नहीं करता है, पार्टनर पार्टनर से बात नहीं करता है, फिर वो इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है और एकदम प्रेशर कुकर छूटता है। उस दिन फिर वह तू तारन में मारे। ऐसी क्यों आने दे रहे हो भाई? छोटा मोटा तो होता ही है ना, तब आप उस टाइम पे बात कर लो, भाई मेरे हिसाब से ये बात और आपके हिसाब से ये बात है, बताओ क्या है। वो जरूर उसमें देखो, उसमें भी एक नियम है। पहले होता है फॉर्मिंग, फॉर्मिंग मतलब साथ में बैठेंगे, फिर होता है स्टॉर्मिंग, फिर तूफान आएगा, तूफान आएगा स्टॉर्मिंग के बाद में नॉर्मिंग। का मतलब नहीं अब ऐसा करेंगे तुम ऐसा करना, तो वो टीम बन जाती है बाद में। ये प्रोसेस है। शुरू में आएंगे, फॉर्मिंग होगा, बातचीत होगी, फिर स्टॉर्मिंग मतलब तूफान आएगा। ऐसा थोड़ा होता है, वैसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं चलता, वो चलता है, सब ऐसा होगा, मैं तो ऐसा किया वैसा किया, तो दिस इज ओके। स्टॉर्मिंग के बाद क्या होगा? नॉर्मिंग। नॉर्म का मतलब आपके नॉर्म्स बन जाएंगे, कि मेरे को नॉर्म्स कैसे बनेंगे कि सुबह चलो मैं 7 बजे ये करूंगा, मैं 8 बजे ये करूंगी, तुम ये कर लेना, वो कर लेना। अपना अपना भी निर्धारण हो रहा है कि क्या करना है, ताकि झगड़ा कम हो। हाँ, और ये अभी मैं बता रहा हूँ, मैं घर में यहाँ सारे बना रखे हैं, इस बात को बताता हूँ, घर में मैंने सारे सिस्टम बना। अब मैं इस पे एक उदाहरण देता हूँ, आगे लेते हैं पहले ये बात निकले तो बोलता हूँ। ये उदाहरण ये है कि एक अपना भगवान के निर्माण के बाद 800 साल तक ये अपने ग्रंथ नहीं बने। नहीं, श्रुत 1800। परंपरा क्या थी कि एक लेवल, एक पीढ़ी दूसरे साधु को बोलती थी। हाँ, ऐसा बोलने से हमारा ज्ञान आगे चलता था, इसीलिए उसको श्रुत ज्ञान बोलता है। श्रुत का मतलब शब्द, शब्द का मतलब बोलना, श्रुत। अब वो था, श्रुत में क्या हुआ, एक दिन का ये बात है। अभी ये इस बात का जवाब दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से, कि घर में ऐसा कोई लिखने का ऐसा थोड़ा चाहिए। ये परंपरा पहले घर में छोड़ो, धर्म में भी नहीं था। धर्म में नहीं था तो वो एक संत पड़ियारी बोलते हैं, कल ही भगवान बता रहे थे ये सुरेश मुनि महाराज साहब, कि पड़ियारी, पड़ियारी का मतलब ये हुआ, पटियारी का मतलब कोई चीज वस्तु ले जाते हैं साधु संत, तो शाम तक वापस दे देते हैं। और एक जो कंज्यूम करते हैं, ऐसे है ना, तो वो क्या, एक लिखने के लिए कुछ एक हल्दी कुछ टुकड़ा लाए थे श्रावक के यहाँ से। अब उनका प्रतिक्रमण का समय हुआ और वो श्रावक का कान में यही दबा रह गया, साधु के कान में वो दबा रह गया। प्रतिक्रमण नहीं करते करते उसको याद आया, अरे यार मैं तो भूल गया, रात पड़ गई और मैं घर पे देने नहीं गया, तो चूक हो गई। अब चूक हुई तो उनको जागृति हुई कि अगर मेरा आज ये देना मैं भूल गया, तो इतना सारा ज्ञान है, हम भूल गए तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ, उसको लिख लेते भाई, लिख लेते हैं। सारे आचार्य में मिलके कहा ये बात सही, लिख लेते, नहीं तो भूल जाएंगे। 1000 साल बाद लिखा है। हाँ, इतने आचार्य ने मिलकर के लिखने को स्वीकार किया है। आज अंबेडकर, हमारा देश चल रहा है, संविधान नहीं होता है तो क्या चलता? आज गीता अगर नहीं होती तो कृष्ण नहीं होते, नहीं, वो तो 5000 पे चले गए। आज आगम नहीं होते तो महावीर कहाँ होते? महावीर क्यों नहीं होता? मैं कारण बताता हूँ उसका, कि आज अपने परदादा के दादाजी का नाम बताओ, किसी को पता नहीं है। नहीं, पता है किसी को? और जब घर में गए तो मातम छा गया था घर में, कि यार ये क्या होगा जी, घर का क्या होगा। और आज हमें नाम तक नहीं पता है। इसलिए वो जो क्या बोलते हैं, अपने पढ़ावली लिखते हैं, उनके जाएगा तो बता दोगे तुम्हारा कौन था। है 8 पीढ़ी तक का है। हाँ, वो वहां जाएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन हमको याद नहीं है, और एक बार बता भी दिया तो वापस भूल जाएंगे। इसलिए हमने भूजी की पोल बनाई थी, लिख के लाए थे, ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो बात ये थोड़ा सा अगर अंतर में जाएंगे ना, तो ये स्वरूप पहले समझ में आना है, इसका बात क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है किरण जी? वेलकम। हाँ, कुछ पूछना है पूछ, क्योंकि सिर्फ देखो सुन के और झाड़ के तो बहुत बार हमने कर लिया, उठे और पूछ गए आज का। पूछना है। हाँ की साड़ी कहीं, माँ की साड़ी कहीं, मका की गाड़ी हाँ, उतारना है, उतारना। हाँ हाँ, अब उतारना उतार। है। और समय बहुत कम है राजू।
समय हाँ इतना कम है कि जब अगर बाय द वे सुनो, आप वही कह रहा हूँ, गाय बन गए तो गाय क्या करेगी पता नहीं, क्या तो वो वाणी समझेगी, क्या दर्शन ज्ञान चारित्र करेगी। उसका दर्शन ज्ञान चारित्र चारा किधर है, उतना ही है। वो सबसे बड़े चिंतन की बात है कि हम भी पशु योनि हो सकती है, इसलिए सुधरना है जल्दी से जल्दी, समय नहीं है जाने से पहले, हाँ। फटाफट। भगवान अंकल ने एक दिन बताया कि अगर हम शासन में आ गए तो अगला भव हमारा मनुष्य योनि होगा शासन में आने का। 100%। जिन जिनको एक क्षण का भी अगर हो गया तो मैं गारंटीड लिख के देता हूँ, और वो शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र का रेफरेंस बिल्कुल चाहिए तो मैं बता दूंगा, मनुष्य योनि में ही जाएंगे। बिल्कुल। ये पक्का है। ऐसा ऐसा और एक ये क्षण को शासन। भी आपने स्पर्श कर लिया तो, एक क्षण को भी। अब क्यों मैं बिल्कुल इसका कारण बताता हूँ, कि अगर पंखा चल रहा है, एक क्षण का स्पर्श का मतलब क्या है, और आपने उस पंखे को चलते हुए स्विच पाड़ दी, बंद कर दिया। बंद कर दिया। अब जो पंखा चल रहा है, यानी कि अब जो अपन चूक कर रहे हैं, उसका हाँ, कोई महत्व नहीं है, वो बंद होगा ही। बंद होगा। उसका कोई डर नहीं। पंखा बंद करने के आप देखना, पंखा भले ही चलता हुआ दिखेगा, बट ज्ञानी वो समझ जाएगा, जिसको ये पता है कि स्विच पाड़ दिया है तो ये पंखा बंद होगा, बंद होगा, बंद होगा। ये भव भ्रमण खत्म होगा, 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 होगा। एक भव होगा या दो भव होगा, तीन भव होगा, लेकिन ये पंखा जरूर बंद होगा। इस बात पे विश्वास, अभी इस विश्वास लाने की जरूरत कहाँ है? आप प्रैक्टिकल करके देख लो। पंखा चलाओ, स्विच बंद करो, फिर देखो रुकता है कि नहीं रुकता है। ऐसे ही हमारा भव भ्रमण खत्म हो जाएगा, अगर हमको एक क्षण का भी ये समझ में आ गया कि यही मैं हूँ। चिंतन हम होना मान चाहिए, सही और बात। ध्यान में चले गए, एक क्षण भी अगर वहां चिपक गया, बिल्कुल तो उस क्षण को भगवान ने सूत्र में बोला है कि खानम जानिए पंडित। उस क्षण को जिसने जान लिया वही पंडित है। पंडित वो नहीं है जो शास्त्र पढ़ ले और वो सब कर पंडित। ले। उसके दो उदाहरण गजब के हैं। गज सुकुमार ने कोई, न तो कोई नहीं वैसा पता। शास्त्र पढ़ा है, कुछ भी शास्त्र नहीं पढ़ा। माता मरु देवी देवी। क्षण को जानिए, उस क्षण को जान लिया। कबीर ने क्या शास्त्र पढ़े? कुछ कबीर नहीं को पता। आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक एक बात में क्या बोलते हैं, एक एक दोहा में उतर जाने का मन करता है। और बहुत गंभीर बात बोलते हैं, बहुत गंभीर बात बोलते हैं। कबीर को सुनो आप, और कौन से कुल में पैदा हुए, लेकिन अपने उस आत्म तत्व के हिसाब से वो उच्च कुल में पैदा हुए। ऐसा कुल भले ही वो संसारिक ठीक नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा जहाँ स्थित थी वो बिल्कुल जबरदस्त थी। तो भाव कर्म धर्म कर्म में सवाल लेना चाहूंगा, नहीं तो आगे बढ़ना चाहूंगा। कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ मेरा भाव, मेरे हाँ प्लीज। मेरा सवाल ये है कि यदि निर्जरा करनी हो हम्म। और जैसे ये जो है ना द्रव्य कर्म से भाव कर्म से द्रव्य कर्म, तो हाँ, ये वेद अच्छा। विज्ञान जिसको समझ में आ गया तो निर्जरा हम्म। होगी या वापस द्रव्य कर्म में आएगा? नहीं, अनंत कर अनंत निर्जरा होगी वास्तव में। अगर उस टाइम पे जैसे मान लो अपना विचार आया, कई राग द्वेष है, और हाँ उस टाइम पे वो राग द्वेष में एक तो वैचारिक लेवल पर मान लो वहां तो अपने निर्जरा हो गई, फिर अब दो आदमी से बात कर रहे हैं तब अपना फिर भी द्वेष राग दिख रहा है, तो वो फिर अनंत अंदर से निर्जरा नहीं हुई। मान लो मैं यार आप बात कर रहा हूँ, फिर कोई मिलने वाला आया और मैंने बोला, मैंने फिर वापस, चलो अपना पक्ष रखने की बात आएगी तो रखने का पक्ष हो गया, बट ये है कि अगर अपने मन में वो द्वेषता चल रही है, राग चल रहा है, कि उसको लेट डाउन करना है या हायर, मुझे हायर करना है या वट एवर, वो फिर वापस वो कहेंगे, वापस वो चक्कर में ले जाएगा। उससे चक्कर नहीं अपने को रहना है, तो फिर नजर अनंत हो गई। तो इसमें एक तो आपने बताया मौन नहीं रहना है, करनी है। सॉरी, थोड़ा सा आवाज कटी। जैसे हाँ। उदय में आया कोई कर्म, हाँ। हाँ। कोई कर्म उदय में आया, कार्बन हम्म। शरीर में जो द्रव्य कर्म जमा है उसका परिपाक हुआ, उदय में आया। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आपको एक तो ये होता है कि स्वीकार करना है वेद विज्ञान, क्योंकि आपको अंदर अंदर दिल में समा गया है कि आत्मा अलग है शरीर बिल्कुल। अलग है, तो जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ है बिल्कुल। मैंने किया है उसको मैं अपनी नजर से देख रहा हूँ। तो उसको एक तो ये होता है कि मैं कोई बस। प्रतिक्रिया नहीं करूँ। बिल्कुल वही ज्ञाता बिल्कुल। दृष्टा। हाँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं करने का मतलब मैं मौन रहा, तटस्थ रहा, उसको देख रहा, बस रिएक्ट नहीं कर रहा तो हूँ कि अरे ऐसे कैसे हो गया। हाँ, बस बस, बस तो वही आनंद निकला है। आनंद मिल उसके रहा है। बाद भी जब वापस प्रसंग बनेगा, और जो किस विचार में, कोई हाँ विचार में कुछ भी विचार जो हमको, या सामने कोई वस्तु होगी या कोई व्यक्ति होगा, वस्तु के प्रति विचार हो सकते हैं कि गाड़ी ठीक नहीं चल रही, वो भी एक विचार ही है। या व्यक्ति की तरफ होगा, वस्तु होगा या हम्म, व्यक्ति होगा, हाँ वो जब सामने आएंगे तब भी मेरा वही दृष्टि है। और उसको उसी दृष्टि से अगर कुछ हाँ, बोलना तो भी हो तो हाँ। तो उस टाइम पे एक तो जब ये आया जो विचार। ये जो हाँ। 68 साल पहले प्रतिक्रिया कर रहा था हाँ, और हम्म। अब मुझे ये समझ में आई है, हाल 100% नहीं आई, हम्म। मान लो 2% भी आई है, अब मैं प्रतिक्रिया नहीं करूं तो मेरे हम्म। निर्जरा होगी।
Yes. अनंत निद्रा होगी, अनंत निद्रा। अनंत निद्रा मतलब क्या हो रहा है? देखो, अनंत क्यों बोलते हैं उसका कारण है कि या तो मैंने एक क्षण के लिए है। अनंत इसलिए है कि वो बात आपकी, अभी वो क्या बोलते हैं, पानी को रोक दिया, अभी वो स्विच पाड़ दिया है, तो भले पंखा थोड़ा घूमेगा लेकिन वो उस घूमने में कोई ताकत नहीं है, इसलिए अनंत बोला है तो बोली एक क्षण की है। बात वो है कि अभी आगे 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 जमा करने नहीं देगा। तो इसमें मौन रहने का मतलब ये हुआ, वार्ता करी, शरीर ने अपनी आत्मा से वार्ता करी कि भाई ये जो बिल्कुल। चीज है और ये हम्म, वेद विज्ञान के माध्यम से मैं इसको खारिज करता हूँ, बस मैं इसकी खारिज करता हूँ। प्रतिक्रिया कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर- तटस्थ हूँ। बिल्कुल, तो वो अपनी निद्रा होगी। कितना भी पाप किया हो, अरे हम्म। आपने क्या पाप कर सकते हैं? अर्जुन माली एक एक में 15-15 को गिरा देता था, गिरा के उंगलियां, पाप उंगलियों से की माला। सर काट देता था। उनकी हो गई तो, और हमारी इतने बड़े पाप तो नहीं है ना अर्जुन माली से ज्यादा। सबसे कम चिंतन होना चाहिए। कल अंकल अर्जुन आपने जब बोला ना रात को, बात का कल प्रमाण है। कल आपने रात को बोला वीर पुत्र हम हैं, तो हाँ, चिंतन, इतना चिंतन चला 20 मिनट बाद कि हम सब वीर पुत्र हैं और हमको करुणा आनी चाहिए कि हमारा ये जीवन जो मिला है इसमें हमें पार जाना है। और ये चिंतन बहुत बिल्कुल। जरूरी है अंकल। आपने बोला ना वीर पुत्र, तो हर आत्मा में शक्ति है, अनंत शक्ति। आप में जागृत हुई, किसी और में, भगवान में हुई, सबके पावर है। श्रीमद बिल्कुल। राजचंद्र 200 साल पहले इसी युग में हुए, 150 साल, जो भी टाइम था। तो अनंत पता शक्ति सुखद आत्मा राजचंद्र को में। तो मैं उस बात से, तुमने बोला ना श्रीमद राजचंद्र को, तो अपने को आश्चर्य होता है, सुखद आश्चर्य आश्चर्य होता होता है है। कि जैसे जैसे, अब देखो ये क्या उल्टी पार्टी है, जैसे जैसे आत्मवान होता है वैसे वैसे उनके चेलों का फोटो आ रहा है 140 करोड़ हाँ। के लोगों को। तुमको और क्या प्रसिद्धि चाहिए भाई? अगर प्रसिद्धि का ही तुमको भूख है तो ये अपने आप ही हो रही है। ऑटोमेटिक हो रही है। और यूं प्रसिद्धि लेने जाओगे ना तुम नीचे गिर जाएगा। अब नीचे यही तो उल्टा रूल है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, गिर। दास उल्लभ का यूं कहे जकी उल्टी रीत। तो ये अध्यात्म में उल्टा ही है। जो 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 आप अंदर जाओगे बाहर की चीज अपने आप होती है, जो जो आप बाहर लेने जाओगे वो कुछ हाथ में नहीं आएगा, झगड़ा हाथ में आएगा। निशा जी के ध्यान में भी लास्ट में यही आता है, सांसें तुम्हारी है, इच्छा तुम्हारी है। अहम सो देवानी प्रिय वाला आता है, सांसें तुम्हारी है, वही वही सत्ता भगवान ने में पड़े कभी सारे कर्म। बिल्कुल, चिंतन। भगवान ने आग्रह को हिंसा बोला है। जो हाँ, अगर आग्रह किया किया नहीं, इसका मतलब आप रेप करने वाले हो। बिल्कुल। आप शादी है, आप ओनरशिप बताने वाले हो कि मैं इसका ओनर हूँ, ये तो मेरा बेटा, तो मैं ओनर हूँ। ये ओनर ओनर ले जाके सब लफड़ा करता है। तो ओनर क्या? इस आप भगवान ने तो बोला ओनर बनना हो तो बोलोगे सब सब मिट्टी में भूयसु, आप सबके ओनर हो। ओके। बनना है तो छोटा ओनर क्यों बनने का, बड़ा ओनर बनो। भगवान ओनर बनाते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनाते, वो बनाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि सब सारे सारे जीव मेरे मित्र है, सारा जीव मेरा परिवार है। वो भी परिवार की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कौन सा परिवार? जब आपको वो शुद्धात्मा दिखेगी तो एगे आया मतलब सारा परिवार दिख ही रहा है। वो कल वही को सविता जी बोल रहे थे कि मैं सिमंदर स्वामी को दर्शन करती हूँ, मतलब आप आत्म साक्षात करते हैं तो यू कैन क्लेम एनीथिंग। मैं भगवान बन गया, उस टाइम पे मैं भगवान राम बन गया, मैं भगवान कृष्ण बन गया, मैं भगवान कृष्ण से बात कर रहा हूँ। आप उस शुद्धात्मा में बात करो तो आप कृष्ण खड़े हैं सामने। उनकी कृपा के बिना शायद हो सकता था ये, भगवान महावीर की बिना कृपा के हो सकता था। उनके थ्रू अगर शिव भगवान को नहीं आता और हमको नहीं आता है, हम कहाँ करते हैं? तो वो तो खड़े ना सामने आ गए। इसलिए जब जब उनको याद करोगे, जब जब आप स्तुति करोगे, जब जब आप लोगों से गाओगे, वो सामने सारे के सारे 24 तीर्थंकर उस आत्मा में आपके समाये हुए, क्योंकि वो एक जैसे ही है। कौन से तीर्थंकर बाकी रहे? उनका नाम लेना, का नाम लेना मात्र है, नाम लोगों तो सामने खड़े है, बोलो इससे और क्या चाहिए भगवान को? आपको अगर बात करनी है तो ऋषभ देव वहां खड़े हैं। ये अनंत वो लोगस का पार्ट होता है जहां आप ये सुन रहे हो और आत्मा से आप टच कर रहे हो और ये समझ रहे हो कि उस दृष्टि को। लेकिन भगवान आपने तो सारा काम कर लिया है, आपने सारा ध्वस्त कर दिया इस कर्म महल को। मेरा कब होगा? ऐसी दृष्टि बनाए रखना, ये कृपा करते रहना, कहीं में चूक नहीं हो जाए, ये हमारा उनको निवेदन है। उनके चरणों में अपन समर्पित करते हैं। तो वहां से लोगस निकलता है, वहां से नवकार मंत्र निकलता है। बाकी नवकार मंत्र कुछ गलत नहीं है, जाप करना भी गलत नहीं है, बट जाप कहाँ से हो रहा है? मानसिक हो रहा है या आत्मिक हो रहा है? हमारे मन से करो तो उसका मतलब है। हाँ, आत्मिक हो रहा है तो वो करने का, मानसिक तो हो रहा है तो एक एक क्रिया है। आए और जाप की और प्रसाद बटन, प्रभावना किधर है? प्रभावना आगे नहीं, आगे नहीं। भावना पे ध्यान दियो। 4-4 हजार आदमी आते हैं प्रभावना, बिना प्रभावना के जहाँ पे 200 आदमी आते हैं। ये प्रैक्टिकल हुआ है शांति भवन में 2 सालों तक। जाप की प्रभावना है तो 4,000 आदमी।
और जाप के एक प्रभाव एक में चीज नहीं मैं है। बताता हूँ। एक दो वीडियो बहुत वायरल हो गए, उसमें दीपक जो खरी खोटी बोलता है उस चक्कर में वायरल हो गए। बहुत करुणा आती है। अच्छा, शुद्ध धर्म, भगवान की कृपा, आपकी कृपा, आशीर्वाद, शुद्ध धर्म के बाद टच होने के बाद सब आडंबर नजर आ जाता है, क्लियर हो जाता चलो अभी अपन ये मेडिसिनल और मेडिटेशन सॉल्यूशन बोल रहे थे ना, तो मैं 5 सूत्र बता दूं ताकि प्रॉफिट वाला अपन वीडियो भेजेंगे। तो 5 नियम ऐसे बनाते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट डबल हो सकता है। वो 5 मैं डे इन डे आउट करता हूँ, और ऐसे लोग करते हैं। तो ऐसी 200 केस स्टडीज है, वेबसाइट पे देखना हो तो सारे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे हमारे क्लाइंट बोल रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि हर साल हम डबल कर रहे हैं। अब और क्या चाहिए प्रमाण। है। वेरी गुड। तो आप देखो उनको वीडियो को, तो क्या बातें करते हैं। तो मेडिसिनल सॉल्यूशन बिजनेस में क्या है, रेट कम करके माल बेच दो। ये शॉर्ट टर्म में हो गया। 100 रुपये बोल रहे हैं, चलो ना यार 99 98 दे दो। वहां तक चला जाता है आदमी, जो कॉस्ट में भी नीचे अगर कम करता है, मुझे लगता है मेरा वर्कर की सैलरी तो निकलेगी यार, दे दो इसको। ऐसा अगर सोचेंगे तो अपन ध्वस्त हो जाएंगे, बिजनेस में खत्म हो जाएंगे। यू आर डिलेइंग योर डेथ। डेथ को आप डिले कर रहे हो, उससे क्या फायदा ऐसा बिजनेस करने से। ऐसा दौड़ दौड़ के बहुत सारा टर्नओवर भी हो रहा है, इसलिए टर्नओवर इज बॉडी और प्रॉफिट इज सोल। और प्रॉफिट भी सोल, कौन सा प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट है, रेस्ट ऑल इज नथिंग। एक क्या बोलते हैं, रस्सी है, सांप तो वही है जो जेब में है, बाकी तो रस्सी है। राजू बराबर है। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। ये सांप में जो बाहर रस्सी, ऐसा लगता है कि सांप है। ऐसा हाँ, लगता है कि इसको भाव दूंगा तो ये पैसे आएंगे, और बाद में साला 100 चक्कर लगा के पैसे ही नहीं दिए। फिर पता चला ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। बिल्कुल सही। भगवान बार बार उदाहरण दे रहे हैं कि तू रस्सी के पास मत जा, तू सांप को देख ले भाई। कि आदमी पैसे केवाईसी करो उसकी, नो योर कस्टमर। अगर कस्टमर बराबर नहीं है तो बाद में कष्ट देगा। पहले तो लगा कि प्रॉफिट आ रहा है। तो पहला सूत्र ये है कि आप केवाईसी, कस्टमर को चुनाव कर रहे हो तो ढंग से करो। वो रस्सी वाला है कि सांप वाला है। अब मजे की बात है, डॉक्टर प्रोफेशन में क्या है कि डॉक्टर्स की डिमांड बहुत इतनी ज्यादा है, इतने कम है, इसलिए वहाँ उधार का कुछ काम ही नहीं है। तो या तो तुम 35 साल आप ऐसे आंखें गड़ाओ, तो फिर आपको दिक्कत नहीं। पहले और जमा कराओ, फिर इलाज कराओ। आज तो लाइन में लाइन पकड़ना, इसलिए यार ये तो कैश की लाइन है। अरे भाई कैश की लाइन है, उसके पीछे होमवर्क कितना होता है देखो। 35 साल को रेटिना कोई पढ़ रहा है, रेटिना में क्या है उसको क्या होता है। अब रेटिना स्पेशलिस्ट हो गया, उस रेटिना को पढ़ते पढ़ते आदमी को 5 साल हो गए, और डीएम जो भी डिग्री करने के लिए, ही इज लर्निंग ओनली वन पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इतना होमवर्क आया ना, ऐसे थोड़ा आ गया। आदमी को बोलता है कि मेरा उधार ही नहीं, पैसे नहीं आ रहे हैं, ये गलत बात है। यहाँ अभी पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, हमको लोग नहीं मिलते, हमारे को नौकरी देने के लिए लोग नहीं मिल रहे बिजनेस में। मैंने कहा 140 करोड़ में अगर लोग नहीं मिलेंगे तो क्या टापू में मिलेंगे। 140 करोड़ लोगों मैंने लोग नहीं मिल रहा है, ये बात ही। बात सही ये है कि जितना उनको पैसा देना तनख्वाह में, उतने पैसे हमारे पास नहीं है, ऐसा बोलने का। बात कहीं और है और बात कहीं और है, लेकिन दोनों को भगवान ने होलिस्टिक में माना है, क्योंकि वो दर्द तो उसको वही हो रहा है, आदमी मिल नहीं रहे। वो दर्शन है, ज्ञान ये है कि उनको कितने पैसे देने चाहिए, उतने पैसे हमारे बिजनेस में बचने चाहिए। वो कैसे बचे ताकि ये भी ले और मैं भी लूं, मैं ये भी। ज्ञान, ये समझ नहीं आता आदमी। तो उल्टी सीधी बातें करके और ब्लेम करके ऐसा लगता है कि हाँ। तो अच्छा, दूसरी बात मजे की, एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर को बोलता है कि मेरे को आदमी नहीं मिल रहा, बोला मेरे को भी नहीं मिल रहा है। वहां दोनों दो सुखी हो गए, दो दुखी बातें कर रहे हैं, बोले सुख हो गया। तू भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ। दुखी हुआ, हाँ ऐसा यार। उनको लगता है पूरे जगत में ऐसे ही हो रहा है। उसमें से एक कोई शासन में आ गया तो बाहर निकल जाता है, उसको लगता है कि तुम दुखी रहो, मैं तो भगवान की वाणी सुन रहा हूँ, मैं कर लूंगा जो भी करना है। समझ में आ रही है बात। यस। पहला चीज ये है। सेकंड चीज, अगर बिजनेस में डालना है तो एम्प्लॉय फर्स्ट, कस्टमर मस्ट, प्रॉफिट प्रॉफिट जस्ट। जस्ट, प्लेनेट बेस्ट। ये 4 बातें आप करो। एम्प्लॉय फर्स्ट इसलिए है कि वो इंटरनल है, कस्टमर एक्सटर्नल है। और जब जब भी इंटरनल जागृत होता है तो एक्सटर्नल को इंटरनल में बना देता है। इंटरनल आत्मा की ताकत इतनी होती है, जो हमारे वश में नहीं है उसको भी वश में कर लेता है। ये इंटरनल ताकत है, बाहर के निमित्तों को बदल देता है। इसलिए भगवान बोलते हैं, एक प्रक्रिया ये बोलती है कि ब्राह्मण प्रक्रिया ये है जिसमें जो भक्ति भक्ति योग जो चालू है इसमें है
कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और भगवान ये बोलते हैं श्रमण संस्कृति, वो मेहनत की संस्कृति है, श्रम करने की संस्कृति। वो क्या बोलते हैं कि भगवान पत्ता भी नहीं हिलाता, जो करना तेरे को करना है भाई। अभी देखो कितना 180 डिग्री डिफरेंस है सोच का। जो इसमें रह गया कि 2 अगरबत्ती लगाएंगे मेरे आ जाएंगे, जाप करा दिया सब हो जाएगा, जाप करा दिया तेरा माहौल बनेगा भाई, लेकिन भगवान ने ठेका नहीं दे रखा वहां आगे दुकान पे आके बैठने का। काम मुंदे 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 करता है और भगवान को फिर बोलता है कि हाँ भगवान में ताकत कोई है। कितना सारा अभी देखो, अभी मतलब बुराई की बात नहीं है। आप भगवान अंदर बैठे हैं पार्शनाथ, उनको कितना जानते हैं? पारसनाथ की रक्षा में देव खड़े है। मतलब ऐसा समझो कि राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके तो कोई भुजा में ताकत नहीं है, वो बंदूक लेके खड़े 3 सेनापति। वो सेनापति भैरव जी खड़े है, वो सेनापति को आदमी को पावर चाहिए ना। और द्रौपदी से मिलने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पार्शनाथ बैठे अंदर, उनसे क्या मिलेगा? मिलेगा तो भैरव जी से। तो बंदूक बजा के खड़े हो जाते लाइन में। और वो भगवान भी नहीं बैठा जब कि पूछ ही नहीं रहा, जबकि भैरव जी बोल रहे कि मैं भी इनके पीछे खड़ा हूँ। एयर एयर चीफ, हाँ, एयर चीफ मार्शल और नेवी चीफ मार्शल और सब एक आवाज कर दे अंदर से तो वो दुम उड़ा दे किसी को भी ऐसा। सबको उड़ा दे। लेकिन मतलब हमें कौन उधर से रोको। हमको फूल दिखता है, हमको मूल नहीं दिखता है। बोलने दी। आदमी को फूल में इंटरेस्ट है, मेरा फ्लावर किधर है। जड़ में तो आएगा तो होमवर्क आएगा, पानी देना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो वो सब हटाओ। अरे वट्टे सामान बस एक आप अत्री पूर्णिमा भर दो और भगवान राजी हो जाए। भगवान तो राजी हो गया, पार्शनाथ पे उठे खड़ा है। पर पारसनाथ समझ में आया कि नहीं आया? वो कहाँ यस, समझ में आता है? इसलिए बात कहाँ है, भूल ये हो रही है कि मूल को नहीं पकड़ रहे हैं। मूल को पकड़ेंगे तो फूल अपने आप आएंगे। इसलिए रायमन का ये दोहा जबरदस्त है। और मूल में क्या होता है? तीसरा सूत्र है कि आपका मूल में जाने का रास्ता है। हर कंपनी में 4 चीजें होती है, या तो सेल्स मार्केटिंग होती है, या ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन का मतलब माल बना के देना, या डिजाइन होती है, या माल लाने की बात होती है, सप्लाई होती है। सप्लाई, डिजाइन, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ये 4 है। चारों में से किसी भी वक्त कंपनी में 4 में एक कड़ी वीक होती है। 3 कड़ियों के वनिस्पत चौथी कड़ी। तो भगवान ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको चारों पे काम करना पे तो ज्यादा होमवर्क आएगा। आदमी को यही पता नहीं चलता कि मुझे काम कहाँ करना है। काम करना अगर पता चल जाए किस जगह पे मुझे काम करना है, सेल्स अगर काम है तो सेल्स। अब पहले का माल सप्लाई हो नहीं रहा है और सेल कर रहे हैं और मरेंगे। ये सुनो, यस, तो वहां सेल में रुकवाता हूँ तो भैया पहले किचन को ठीक कर। सेल तू लाएगा, 4 आदमी वैसे ही लाइन लगी हुई है, 10 आदमी की लाइन लगी है, तुम्हारा नाम खराब होगा। और सही माल ही नहीं। पहले किचन में काम करना है, तेरे को सेल में पहले और बुला बुला के बहुत बुला बुला के ले आ रहा हो। चलो 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 चलो, अरे भाई चलो आगे क्या करना है। अगर किचन कंप्लीट है तो फिर नए आप कस्टमर लेके आओ। अब किचन कंप्लीट क्यों नहीं है कि घर के किचन वाले तो सब कर रहे हैं सर, अब रॉ मटेरियल बेसन ही नहीं आ रहा है, किचन क्या करेगी? तो वेंडर से जाके मिलोगे तो बेसन मेरे को टाइम पे भेज, वहां आपको काम करना चाहिए। तो कंपनी एकदम आगे बढ़ जाएगी। एक सूत्र भी ये पकड़ लिया ना। और ये लिया गोल्डराट एक भगवान मानता हूँ बिजनेस का मैं। इसराइल में पैदा हुए, 2011 में वो चले गए। जो बातें छोड़ के गए ना, वो बिल्कुल भगवान महावीर से अलाइंड है। वो बोलते हैं एक पे काम करो, केवल 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 पे करो भाई, बाकी सब आ जाएगा। अब ओनली मतलब अगर होमवर्क भी आपको करना है, कॉम्प्लेक्स का मतलब 10 में काम करना है, और एक पे काम करना इजी है कि 10 पे काम करना इजी है? एक तो भगवान ने यही बोला केवल ज्ञान बता रहा हूँ, बस एक ही बात, एक काम करना है, तेरे को सारा मिल जाएगा। तो भी साला भेज में घुसता नहीं है। हमको तो टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वो अरे भाई 2 करोड़ बोल दें तू, सब आ जाएगा। तो भगवान की बात उतरती नहीं है गले में, क्यों? शासन से हम परिचित नहीं है। पहले टीवी पे लड़ रहे हैं, कभी फ्रिज पे लड़ रहे हैं, कभी किस पे लड़ रहे हैं, लड़ते ही जा रहे हैं। रिलेशन पे लड़ रहे हैं, कभी रुपीज पे लड़ रहे हैं, कभी रेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, कभी रेस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, कब पद प्रतिष्ठा पैसे दौड़ रहे इधर उधर। भगवान ने बोला परमात्मा को पकड़ो, सब आ जाएगा। बात समझ में आती है? बिल्कुल। तो तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र है कि आपका मतलब पहले तो उस लिंक में कौन सा करना है, केवाईसी पहला हो गया, होलिस्टिक एम्प्लॉय का बात हो गया। तीसरा कौन सी चेन है, उस चेन पे आप अटैक करो। और मैं बोल रहा हूँ चौथा सूत्र ऐसा है कि संविधान समता में लाना की प्रोसेस। जो काम करने वाले लोग हैं हर कंपनी में, हर कंपनी का काम करने का हर एक चीज का एक तरीका है। अब मालिक को तो सब पता होता है, लड़कों को नहीं पता होता है।
तो नहीं पता क्यों होता है कि वो लिखा हुआ नहीं होता है। लिखा हुआ अगर हो तो सबको पता जल्दी होगा। तो फिर क्या होता है, लिखा हुआ पता नहीं होता तो वो मालिक बार बार सबको बताता है। इस छोरे को बताता है, उस छोरे को बताता है, उस मुनीम को बताता है, इसको बताता है, उसको बताता है। शाम तक दिमाग खाली हो जाता है। सारा टिफिन जो खाया ना खर्च हो गया भाई। राजू राजू बराबर है। ऐसा लगा किस किस को समझाने का, ऐसा दिमाग खराब हो जाता है। वो कैसे करता है काम, सुनो। जो गलत तरीका है और सही तरीका बात समझ में आ जाएगी। मान लो आपको रोड के ऊपर आपको बताना है कि फोन आया, गाड़ी चल रही है, किसी का फोन आया, आप बड़ौदा से अहमदाबाद जा रहे हो, फोन आया भाई आप कितनी देर में आ रहे हो। तो हम क्या करते हैं कि माइलस्टोन पे देखते हैं कितना किलोमीटर है। अगर 30 किलोमीटर है तो हम बोलते हैं आधे घंटे में आ रहे हैं। 40 किलोमीटर है या 60 किलोमीटर बोले 1 घंटे में आ रहे हैं। ये सुनो, यस। एक तरीका है काम करने का। ये स्मार्ट तरीका है। दूसरा एक तरीका और है जो हम करते हैं अनजाने में। क्या करते हैं, हर एक माइलस्टोन में एक आदमी खड़ा कर दिया, मतलब वो मालिक। और जो ही गाड़ी आई बोला 45 किलोमीटर, जो ही गाड़ी आई 45 किलोमीटर, जो ही गाड़ी आई, जो जो गाड़ी आ रहा है वो बोल रहा 45 किलोमीटर। मतलब वो कह रहा है, दीपक ना आके बोल रहा भाई ये बार बार तुम थक जाएगा ना 45 किलोमीटर, यहाँ लिख दे एक पत्थर पे 45 किलोमीटर, तुम हट जाए यहाँ से, तेरी एनर्जी बच जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अब एनर्जी का हमको टेव पड़ी हुई है खर्च करने की। हम लिखने की भी बात करेगा तो पत्थर लाओ, उस पर लिखो, इतना टाइम ही नहीं है। जबकि वो रोज टाइम वेस्ट कर रहा है, सही। यही जीवन में चल रहा है, समय के लिए टाइम नहीं है। जबकि वो वही कर रहा है जो वेस्ट करके, जो उसका कोई मतलब ही नहीं, अनर्थ दंड कर रहा है। ये 8वां जो अनर्थ दंड अनुव्रत है ना, उसी में टाइम बिगाड़ रहा है। अनर्थ जहाँ दंड। नहीं मिलने वाला है वो अनर्थ वाला है, जिसमें पैसे नहीं मिलने वाले या ज्यादा खर्च करने वाले। ज्यादा खर्च करता अनर्थ हुआ ना, अर्थ गया। अर्थ गया। हाँ, अनर्थ दंड का मतलब ही जहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। स्त्री कथा, राज कथा, ये सब प्रमाद है। उस बातों में, गपशप में, टीवी देख रहा, वो कर रहा है, उसके सब टाइम है। और भगवान में बुला बुला के बोल रहा है दीपक आ जाओ, तो मेरे पास टाइम, टाइम का मेल नहीं पड़ रहा। तू कहाँ जा रहा है बाबा, टाइम तो अनंत काल से घूम रहा है। अब तो समझ ले मेरा आत्मन जाग। जागो। मतलब कोड़े पड़ने चाहिए एक्चुअल में उनको। टाइम क्या, वो चमारा की माता जी धूप पड़ा समझ में आ रहा है। सच है। वो कोड़े पड़ रहे हैं लेकिन फिर पढ़ भी रहे। उसको क्लोरोफॉर्म फॉर्म में इतना हड्डी काट कट रही है, तो भी आदमी को हाँ, समझ नहीं आ रहा है। तो बोला टाइम कौन है, 45 टाइम नहीं है। किलोमीटर 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर हाँ। 45 किलोमीटर। अरे था गए मेरा बाबा। अच्छा लिख दे कागज पे 45 किलोमीटर। अब वो सही। लिखने का मैं एग्जाम्पल जो उन्होंने भेजा मेरे को, मैं बताता हूँ। देखो घर पे, घर अंकल का वाला ही सोने बताओ का साथ टाइम में। क्या है। वो मैनेजर वाला टॉयलेट लिखा हुआ जो उठ के जाता है। तो टॉयलेट। बोल दे आधा तो तेरे को भी आ गया ना, बोल जोरदार। दे। जोरदार। आप वो बताओ बताओ। आप बताओ, आपकी बात अच्छा लगता है सुनना। वो टाइम कैसा लगता है राजू। वो एक हाँ। मैं अपना गेस्ट आया फैक्ट्री में, तो हाँ। उसको टॉयलेट कहाँ है, जो 1 लाख का मैनेजर आके बताया टॉयलेट ये इधर है। अब वो 1 लाख का मैनेजर टॉयलेट बताएगा तो तेरा कॉस्टिंग बढ़ेगा ना बाबा। तू टॉयलेट इधर है, वो लिखता नहीं है। उसको मैनेजर चाहिए, वो आके उठाएगा, उसको बताएगा, उधर सारा काम छोड़ेगा, फिर बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम बर्बाद तुम कर रहे हो ना, अनजाने में कर रहे हो, ये बात सही है। भगवान बोल रहे हैं समलेखना, लिखो। अब इससे ज्यादा क्या देखो। भगवान चिल्लाएगा घर में आके, कान में आके बोले। सब देखो। अगर गेट का अलार्म लगा सके बट गली का अलार्म कैसे लगाना, है थोड़ा। एक घड़ी का अलार्म आवाज नहीं होना है। एक ऐसी घड़ी डिजाइन करने का जो हाथोड़ा माथा में तम तम। भगवान और कितनों था तो कितनों फायदो। वो कह रहे हैं समझना, लिखो बाबा। आत्मा पे भी लिखो और बाहर भी लिखो। के बाद और क्या चाहिए भगवान से, आपको कितना चाहिए, वो कितना चिल्ला चिल्ला के बोले तब है। राजू बात समझ में आ रही है। कभी ऐसी हम्म। ऐसी अपने को मन में सोचने का कि ये टाइम जो जा रहा है कहाँ जा रहा है। बिजनेस में भी जा रहा है तो वहां भी सोचने का अर्थ हो रहा है कि अनर्थ हो रहा है। अर्थदंड अनर्थदंड 8वां अनुव्रत है जो अपनी पहली आत्मा में बार भी समझा। बात करता है। हाँ? बिल्कुल पहली बार समझा अनर्थ दंड। पढ़ तो लिया, इतनी बार याद हो गया। पहली बार समझा अनर्थ दंड का मतलब ये है। हाँ, अनर्थ अनर्थ। दंड कर रहा है आदमी, बैठे बैठे अनर्थ दंड कर रहा है। अच्छा भाई तू अनर्थ। अनर्थ दंड मत कर, ये अनर्थ दंड है। टॉयलेट हाँ। बता रहा है, 1 लाख का मैनेजर आ रहा है, ये अर्थ का व्यर्थ है। व्यर्थ है। यस यस। व्यर्थ स्टिकर है। लगा दो, स्टिकर लगा दो, हाँ, 3 एरो। एक छोटा सा बच्चा ही बता देगा। पर माने वो बच्चों अगर बताए, को जिनवानी बताएगा ना तो बोलेगा टाइम नहीं है।
रो तेरा बाप ने टाइम लिए तो लिख। हाँ, ये भगवान तो मेरे ऐसा को नहीं समझा बोलते रहा हैं ये ये हाँ वाणी अपने तो इसको मैटर को लाइट करने के लिए बोल रहा, मेरी वाणी भी नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ इग्नोरेंस है, ये अजानकारी में है, ये बाल्यावस्था में है, उनको पता नहीं है भाई ऐसा होता है। तो अपना फर्ज है कि उनको बताएं कि भाई एक बार शासन में उतरो, एक बार है। शासन में उतरेंगे तो बात समझ में आएगी। तो 5 बातें मैंने बताई, बिजनेस का प्रॉफिट बिल्कुल डबल हो जाएगा। पहली बात, लेट्स रिकैप। पहली बात KYC, KYC, नो योर कस्टमर। दूसरी बात दूसरी बात है कि 4 कड़ी में से एक कड़ी, कोई भी कमजोर है वहां पहले ज्यादा KYC, काम करना। 4 कड़ी 4 KYC, के सेल्स हो गया, ऑपरेशन हो गया, और 4 डिजाइन हो गया, और सप्लाई हो गया। इन सेल्स, चारों में से कौन सी कड़ी कमजोर है, कमजोर कड़ी पे काम करेंगे तो हमें प्रॉफिट बढ़ने का पूरा चांस हो जाएगा। उसको थ्योरी ऑफ कंस्टेंट बोला, और उस आदमी को बिजनेस का भगवान बोलता हूँ। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, आपको बात समझ में आएगी। दूसरा उदाहरण है कि जैसे मान लो अपन काउंटर पे खाना खा रहे हैं, और काउंटर पे क्या, हर एक जैसे पूड़ी आया, पूड़ी देने में 3 सेकंड लगता है, हाँ कि ना, उस पर आता है तो अपना अपना पूड़ी उठाया 3 सेकंड में हो गया, राइट। पापड़ उठाया 2 सेकंड में हो गया। दाल आते ही आदमी को 8 सेकंड लगते हैं, क्योंकि दाल वो धीरे से, क्योंकि बाल्टी की तो जगह कम होती है, वो राइट, दाल यूं लेता है, तो 7 सेकंड लगते हैं। पूरा ट्रैफिक वही जाम होता है दाल के ऊपर। सही, अब वो दाल के ऊपर थोड़ा सा भी काम करेंगे तो पूरा रेट ऑफ योर पीपल कमिंग आउट ऑफ दैट काउंटर विल इंक्रीज। अगर वो रेट बढ़ाना है तो आपको दाल पे काम करना चाहिए, या आपको पूड़ी पे काम करना चाहिए। पूड़ी तो पहले 3 सेकंड में, अगर 2 सेकंड में मिल जाएगी तो भी दाल पे खड़ा रहेगा, निकला नहीं ना, फायदा क्या हुआ। आगे इसलिए आकर वही, इससे केवल एक चीज को पहचानो, उस पूरी काउंटर की 15 चीजों में से आप अगर दाल पे काम करोगे तो पूरा आउटपुट मिलेगा बिजनेस को। और दूसरी जगह काम करोगे तो मृग तृष्णा बोल रहा है एलिया गोल्डराट ने, कि वो मृग तृष्णा, ऐसा लगेगा मैं काम कर रहा हूँ बट कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ये बात बहुत बड़ी है, ये धीरे धीरे समझ में आती है। ये एक सूत्र से मैं प्रॉफिट डबल कर देता हूँ कंपनी में, बोलो। और इतना इजी होता है, क्योंकि 10 में मैं काम ही नहीं दे रहा हूँ, ना मैं पूड़ी का दे रहा हूँ, ना मैं पापड़ का दे रहा हूँ, ना मैं अचार का दे रहा हूँ, ना मैं मावे का दे रहा हूँ, ना बर्फी का दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ ये दाल को कुछ मत कर, इसको 8 फीट दूर रख दे, दूर तो भी रख आदमी खड़ा रहेगा ना, तो भी वो फट 7 सेकंड के 4 सेकंड में ले लेगा। ले। और एक दूसरा दीपक आग वाले, इसको टूटी लगा दो नीचे, और फास्ट हो गया। और फास्ट, सही, जल्दी। इतना सही काम करना है, जीवन इतना सरल है, इसको डिफिकल्ट बना रखा हमने। वो पूरी में भी काम करे हो, नमक में नमकीन में भी काम करे हो, सेल्स में भी काम कर रहा है, ऑपरेशन में भी काम कर रहा है, वो वेंडर में भी काम कर रहा है, और थक रहा है। भगवान ने बोला केवल पे करना भाई, एक पे करना, तू एक, एक मात्र ज्ञाता दृष्टा हो जा, सब मिल जाएगा तेरे को। इतनी बात समझ में नहीं आ रही, सही, सब में दौड़ रहा है। रेस्पेक्ट बढ़ाना है तो रेस्पेक्ट बढ़ेगा। भगवान खुद बोल रहे हैं मेरा रेस्पेक्ट तेरे को कम लगता है क्या, इससे और भाई और प्रमाण क्या चाहिए। उनका रेस्पेक्ट, राजा महाराजा इंद्र, 64 इंद्र सब वहां खड़े हैं लाइन में, भैरव जी खड़े हैं पार्श्वनाथ के। अभी तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये अंदर कौन है। बाहर से आदमी को बॉडी नहीं मजा आता है, बस भैरव जी चलो, अरे भैरव जी के तो समझो है। बिल्कुल, ये 5 सूत्र अगर अपन जीवन में अपनाएंगे, मतलब प्रॉफिट जीवन, बिजनेस जीवन में, तो प्रॉफिट डबल होना बहुत। और अभी जितने भी मिले दीपक, एक और मैं आपको सुझाव देता हूँ, जिनको प्रॉफिट डबल करने हैं तो बोलो। और ये कोई मजाक नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई वार्ता नहीं है, श्रुत ज्ञान नहीं है, ये सही, केवल ज्ञान है। आप करो, उसका गारंटी हम लिख के देंगे उनको। सही, लेकिन एक गारंटी, उनको साधना तो करनी पड़ेगी। अगर जो साधना करने के लिए तैयार नहीं है, वो इधर नहीं आने का, भाई भीड़ कम। तो सही, 10 आदमी अगर वहां खड़ा कर बड़े भीलवाड़ा में, इसी चक्कर में आता जाता रहूंगा तो मेरा भी अच्छा रहेगा। तो प्रॉफिट कितना है, उनका भी भला, अपना भी भला। और सही नहीं है। करना तो दूर से नमस्कार कर देना कि आप जो हो बहुत बढ़िया हो। हाँ, और तो क्या करेंगे। सही, तो प्लीज प्लीज इनवाइट पीपल इफ दे आर इंटरेस्टेड। यस, इफ दे इंटरेस्टेड, वो स्पिरिचुअलिटी समझ में आएगी, वो तो एक अलग आत्मा का बोनस, जिसके कोई मतलब नहीं है। ये मैं कोड़ी की बात कर रहा हूँ। कोड़ी की इसलिए जरूरत है कि जब आदमी किरोड़ी बनना चाहता है तो पहले कोड़ी चाहिए। जितने जितने तीर्थंकर हुए लगभग, 1-2 को छोड़ के, पहले वो राजा बने और उस भोग का व्यर्थ समझा, तब अपना अर्थ समझा। ये प्रोसेस है, अब क्या करो अनफॉर्चुनेटली। नहीं तो उसको लगता है कि यार तुमने तो खा लिया और हमको खाने नहीं दिया, फिर बता रहे हो इसमें ये है वो है ये है, तो वो आदमी को मन वहां ले जाता है। इसलिए बोला कि तुम इस व्यर्थता को पहले समझ,
व्यर्थता समझ में आ गई। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, आदमी सूखा सूखा ही लगता है, क्योंकि आत्मा का जब आत्मदृष्टि जब तक नहीं मिलेगी, वो हमेशा प्यास रहती है। वो प्यास पूरी बुझती नहीं है जब तक आप शासन में नहीं आते। अब सेकंड बात है, उसका आज अपना सेकंड कम्युनिकेशन भी लेना था, बट उसमें कम्युनिकेशन यही है, दो थोड़ा समरी बताऊंगा फिर अपन ध्यान करेंगे। घर में या रिश्तों में सबसे बड़ा जो कारण है, 4-5 बातें वहां ध्यान देने योग्य है, खास करके घर की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो इशू होता है कि संभाव का मतलब बोलना नहीं। बोलने में क्या, वो सारे फफले होते हैं। बोलने का कोई चैनल नहीं है, बोलने का कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई संविधान नहीं है। संविधान समझना हो तो आज उन भगवान से भी लेने का जो पटियारी और भूल गए, तो फिर आचार्य में मिलकर कि यार इसको लिखो भाई। लिखने के बाद नहीं तो परंपरा ही खत्म हो जाएगी। जिन जिन धर्मों के ग्रंथ नहीं हो, धर्म ही खत्म हो गए। इसलिए फैमिली में भी लिखना जरूरी है। और वो कहाँ भेजा क्या आपने? इसी में खींचा आपको। मैं एक दो फोटो भेजता हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए। ये एक ही लिए ना। ये पूरा घर का संविधान बना रखा है, मतलब लगभग पूरा। अब इसको भी जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, इवन मैं इनसे भी सुनना चाहूंगा, शुरू में ऐसे ही लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, अब लेकिन जब खुद ही करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। अब डायलॉग मान लो, प्रिपरेशन आ रहा है, किसका टाइम क्या रहेगा, तो उन्होंने डिस्कस किया, मैंने वीडियो भी लिया, शिवानी और ये सब बैठ कर वीडियो लिया कि हाँ ऐसा हम करेंगे। तो ऐसा अगर आप पहले से बातचीत कर लेते हो तो झगड़े आपके 80% खत्म हो जाते हैं। ये सुनो, Yes. हमने पोजीशन में 8 दिन क्या बनाना उसकी लिस्ट भी बना दी। और आपको ये कुछ पूछने करने की और टाइम ही वेस्ट नहीं होगा। सुबह उठे अपना अपना काम करना, क्या बनाना क्या खाना है, बिल्कुल आधा आधा घंटा तो सब्जी इसमें बनाना निकलता इजी है और डिसाइड करना मुश्किल है। डिसाइड करना। आधा घंटा तो इसमें निकलता है, क्या बनाया क्या बनाया। शाम को 8 ही दिन का बना दिया हमने। उसमें ये भी डिस्कस कर लिया कि मैं क्या बनाऊंगी और वो क्या बनाएगी। बोलो, अभी इससे ज्यादा और कुछ चाहिए? पूरा प्लान आ गया, पूरा प्लान आ गया। तरह का एक छोटा सा आपको पेपर दिखेगा, उसमें हमने 8 दिन की लिस्ट बना दी, क्या क्या खाना बनाना है। अभी आ रहा है, क्या दिख रहा है? यस दिख रहा है। नहीं अब ये ये बड़ा नहीं होगा। हो जाएगा, हो जाएगा। कल में पहले दिख रहा है क्या? दूसरा बता रहे नहीं है। Zoom बंद करके दिखाता हूँ, वापस करता हूँ। बड़ा खाना क्लियर नहीं आ रहा। नहीं हाँ, इस पे आया Zoom आया फ्रिज पे चिपका दिया, क्लियर नहीं आ रहा सर। फ्रिज पे हाँ, चिपका मैं दिया भेजता डेली शेड्यूल। बराबर। हूँ। अरे यार, ये किधर गया? हाँ वो जूम नहीं होगा। नोट ले लूं। देखो इसमें क्या क्या, मेरा मेरा दिनचर्या भी लिखा है, दैनिक दिनचर्या मेरी क्या है, कितने बजे उठने, कितने बजे क्या करना, खाना पीना सब लिखा है। और दैनिक दिनचर्या में क्या आता है, सबसे पहले तन, फिर मन, फिर धन। तन का मतलब सुबह उठा और निवृत्त हुए, वो तन की करने के, तन का शुद्धि करना है। फिर मन मतलब सामायिक ध्यान जो भी है, स्वाध्याय। मन के बाद ऑफिस, धन, और रात को सन सन सो जाने का। फिर वो क्या है, तन मन धन से तन धन धन से कैसे जीना है, वो पूरी शेड्यूल है। अब ये शेड्यूल हो सकता है 10 में से 10 नहीं मार्क्स आते हैं, अगर 7-8 भी आते हैं तो वी हैव डन आवर वर्क, बिलीव। तो ये संविधान जरूरी है घर पे भी। अब वो संविधान नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे तो झगड़े होंगे, पक्का होंगे, फिर फफोले होंगे। और फफोले दोनों तरफ होते हैं। आपको क्या लगता है कि सास है तो सास को फफोले नहीं होते? उतने में ज्यादा उनको डर है अहंकार का कि सास पना कहीं चला गया तो, ये माथे पे बैठ गई तो इसको उतारेंगे कैसे? और बहू को लग रहा है मैं घर छोड़ के आई, मैं तो इनके भरोसे आई, लेकिन मेरे को सुन नहीं रहे हैं, क्या है। वो धीरे धीरे मात्रा तो बढ़ती जाती है, और जब बहुत विस्फोट हो जाता है ना, तो फिर जान तेरे को लाता है तो वो भी काम नहीं कर पाता है। जान तेरे को बोला है तुम्हारा तो रोग ज्यादा है। थोड़ी थोड़ी तपेली में अगर कालो कालो भेजा तो थोड़ा सर में बुरो जाए, कढ़ाई काली हो जाती है। आगे काली रीट अब कहे आओ आप बहुत अध्यात्म में बताओ यार, अभी क्यों मैं रोक गया, मेरा अध्यात्म नहीं चलेगा यार। यार चलेगा, दोनों कचरा जम गयो। घड़ो जम गया। वो कचरे के लेवल तक जाए उससे पहले भैया बातचीत कर ले। और बातचीत करने का तरीका यही है कि एक बात मैं करना चाहूँ मम्मी जी, एक मैं बात करना चाहूँ बहू जी, आप नाराज तो नहीं होंगे?
बोला नहीं, नॉर्मली आंसर ही मिलता है, नाराज के बताओ, फिर बताने का ये है, उसमें आपका भी कोई पक्ष होगा तो मुझे बताओ, मैं उसको समझूंगी, और अपन एक पक्ष पे ऐसा आ जाएं ताकि आपको भी आराम हो, मुझे भी आराम हो। ये 2-4 वाक्य अगर बोलेंगे, मुझे नहीं लगता कि प्रयास करना, क्योंकि ये अनयूजुअल है, कभी किया नहीं है। और बोलता है यार ऐसा अरे फैमिली में नहीं है यार, जो इतने साल से परंपरा चल रही, तो आचार्य ने बोला कि यार मैं ये पढ़ियारी भूल गया तो साला भूल जाऊंगा, जब आचार्य लोग तैयार है तुम घर पे क्यों नहीं कर सकते हो? ये आचार्य प्लानिंग का भी पता हो कि परंपरा चल रही थी, तो आपने क्यों बीच में ये आगम लिखने का काम किया? पहले नहीं चल रहा था बराबर? ऐसे थोड़ा होता है, धर्म में नहीं होता है लिखने का काम। अरे होता है लिखने का काम, बोल रहा हूँ 1000 साल बाद में हुआ। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं, और संबंध के बारे में सर कल बात करेंगे। हाँ सर कभी कभी प्रैक्टिकल में भी बोलने से पहले अपन बोलते हैं कि हाँ मैं ये बात बोल रहा हूँ, उससे पहले भी अगर चिढ़ जाए तो बात अपनी सही मिशन जोरदार है सही अंकल। हो या गलत हो वो हाँ, अपन को नहीं पता, लेकिन अपन पहले ही बोलते हैं कि भाई चिढ़ना मत या बोलना मत कुछ, फिर भी बोलने के बाद चिढ़ जाए तो फिर मिशन जोरदार है, सही है, होता है। क्या वापस बोलो केस। बोलने से पहले ही चिढ़ जाए आदमी, जैसे अपने कुछ बोला और सामने पहले ही बोलने इन्फॉर्म कर देते हैं फिर भी। ये तो अभी आप पहले बोलते हैं ना, inform वो खुशबू ऐसी बात है, तो ऐसे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि जैसे एक तपेली का काली रेट वाला लेवल नहीं है, और छोटा वाला लेवल नहीं, वो बीच वाला लेवल है। वो बीच वाला लेवल में वो बॉन्डिंग भी नहीं है कि आदमी सुने, उनको इंप्रेशन ही ऐसा है कि इसको तो मुझे सुनना ही नहीं है, इंप्रेशन ऐसा पड़ गया है। तो उसमें थोड़ा धैर्य रखने की बात है। और आप, गुड़ अंधेरे में मीठा लगता है, आप ऐसी बात करो तो पहली बार में गुड़ भी देंगे तो गुड़ को भी फेंक देगा, मेरे को चाहिए ही नहीं गुड़, ऐसा नहीं है। चाहिए। आप बार बार गुड़ करेंगे, बार बार गुड़ करेंगे, वो अपना धैर्य की कसौटी है। अगर आप उस रिश्ते में इंटरेस्ट है तो आपको बार बार गुड़ करना पड़ेगा, लेकिन वो एक्चुअल में गुड़ होना चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए, आपकी आत्मा को पता होना चाहिए कि गुड़ तो है। और नहीं है तो आप दीपक को पूछ लेना, बता देगा गुड़ है कि नहीं है। तेरे लिए भी लागू पड़ता है और मेरे लिए भी लागू पड़ता है। दीपक तो चाय बताए ना, घोल कटू बताए। अंकल को पता है, अंकल को ये पता बात है। सही है। तो नहीं आज ज्यादा सुनो इम्पोर्टेंट राजू, आजकल गुड़ वाली चाय की दुकानें खुल रही है, पूरा चेन। घोल वाली चाय की दुकान ज्यादा खुल रही बहुत बहुत चालू हो गई गुड़ वाली चाय। हाँ, उसमें लिखा आ रहा है कि तुम्हारे ये हाँ फलाना ब्लॉकेज का ये होगा, कि शक्कर बेकार है, तो गुड़ एंड हाँ, चाय दो ही मिल रहे हैं अपने को ये। दोनों है। मिला उसकी चाय क्यों बन रही? ठीक है, अब ध्यान करेंगे, भगवान ने जो बताया है, एक ही सूत्र है, केवल ज्ञान में जाने का प्रयास करेंगे। और एक्चुअली प्रयास करना तो धर्म ध्यान है, और प्रयास करने के बाद नाव में बैठना, नाव में बैठना, और नाव के बाद जो है ना, नाव का जब किनारा आता है तब नाव छोड़ देनी होती है। नाव का मतलब है श्रुत ज्ञान, नाव का मतलब है आगम, नाव का मतलब है गुरु, नाव का मतलब है विचार, नाव का मतलब है जो हम बैठ रहे हैं अभी प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास नाव है। और जो इस ध्यान यानी कि किनारा आते ही वो नाव छोड़ देने का। अगर नाव में बैठे रहेंगे, अगर प्लेटफॉर्म में बैठे रहेंगे और गाड़ी आएंगे गाड़ी में बैठेंगे नहीं, तो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है ना भाई, उसको लगता है प्लेटफॉर्म ही हमारा गाड़ी है, ये लफड़ा हो रहा है। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है और गाड़ी गाड़ी है। तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आपके पाप पुण्य हो गए, और आर्त ध्यान में पाप हुआ। ध्यान तो 24 घंटे आदमी करता ही है, ध्यान कौन सा करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखता है बच्चा तो कितना ध्यान पूर्वक देखता है, ध्यान सिखाओ उसको, सिखाने की जरूरत ही नहीं है। पूरा वीडियो में हिलता नहीं है, मुंह में डाल दे, कान में डाल दे, पता नहीं चलता है। सही कह रहे हो, सही है। रोटी की जगह मिर्ची खा जाए। ध्यान का मतलब एकाग्रता नहीं है भाई, सिर्फ एकाग्रता तो बहुत सारा एकाग्रता है। बगुला कितना एकाग्र होता है, मछली को टक पकड़ लेता है, तो क्या ध्यान कर रहा है वो? हाँ, ध्यान तो कर रहा है, भगवान वाला ध्यान नहीं कर रहा है वो। आंखें बंद। अभगो है विराय में कव सगो जावरियंताणम भगवंताणम नमो कानम न पारमिता कायम। काय वांग मन कर्म योग से आश्रव है। मन वचन काया के जो व्यापार है, जो कार्य है, एक्टिविटी है, वही कर्म बंधन का कारण है। अगर मन वचन काया के व्यापार भी करना है और नहीं करना है तो भगवान ने वो भी युक्ति बताई। होश साधो, विवेक रखो, होश को मत भूलो, भाषा समिति को ध्यान में रखो, विवेक रखो। किसी को नुकसान, किसी की आत्मा को नुकसान, किसी आत्मा को ठेस, किसी को काया से वतिया लेसिया संगटिया किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन अपन पैदा नहीं कर रहे। ऐसे जीने की युक्ति बताइए भगवान। इच्छा कारण बताया काया से करने के लिए, वचन से करने के लिए भाषा समिति बताई। ऐसे भगवान ने अनंत सूत्र दिए हैं, अगर वो उतर गए
तो जीवन निर्जरा करते हुए निकलेगा, और ये भी सज जाएगा और वो भी सज जाएगा, रिद्धि भी हो जाएगी, सिद्धि भी हो जाएगी। भगवो विराय हुज में कौ सको जावरिंताण भगवंताण नमो करुण पारमिताव कायम ठाणिनम। काया स्थिर। हम ध्यान में क्यों उतर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है? मन वचन काया के व्यापार को बंद करना, और केवल 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 उस क्षण को पकड़ना है जो हमारा स्वभाव है, जिसका नाम भगवान ने काया स्वर्ग दिया, सामयिक दिया, वितरागता दी, केवल ज्ञान दिया। एक ही एक ही अवस्था के अलग अलग ये नाम है। सिर का सिरा शांत। एरोप्लेन में कुर्सी पकड़ के बैठने जैसा शरीर को पकड़ना नहीं है। आपके पकड़ने से शरीर ठीक हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी पकड़ना नहीं है। ये पकड़ ही राग है, इसको ढीला छोड़ दें। सिर का सिरा शांत, चेहरा शांत, कंधे शांत, पेट शांत, जंगा शांत, पीढ़ियां शांत, पाव शांत। सिर के सिरे से पांव के मुंडे तक एकदम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स्ड। गहरी 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 शांति अनुभव करें। इस मन को एक बार साइड में रख दें और गहरी शांति अनुभव करें। इस 5 मिनट की प्रक्रिया में तो करें। दिन भर आपको मन को यूज करना करें, अभी 5 मिनट नहीं करें। मन से अनमन जाने की अवस्था में जाना है। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, गहरी गहरी और गहरा शांत हो रहा हूं। वचन से मौन। मन से मौन का मतलब मन से आत्मन और मन इनका संबंध विच्छेद करना है। उसी का नाम भेद विज्ञान, उसी का नाम मन पर ज्ञान, उसी का नाम अपने मन को पढ़ना, अपने विचारों को पढ़ना। पढ़ करके कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, सिर्फ देखना। अगर विचार आ रहे हैं तो उनको देखना और जानना। गवाही जैसे बीच में लड़ते हुए आदमी के बीच में नहीं पड़ता है। नदी में पानी बह रहा है तो किनारे पे आदमी करके उसमें कूदता नहीं है, वैसे हमें कूदना नहीं है। नो स्विमिंग, ओनली फ्लोटिंग। सिर्फ लट्ठा जैसे पानी पर तैर रहा है वैसे आपको विचारों को रहना है। विचारों को सिर्फ जाने और देखें। अगले 2 मिनट तक इस केवल ज्ञान अवस्था में बने रहें, इस अरिहंत अवस्था में बने रहें। एक शरण है धर्म की। धर्म इस मात्र ज्ञाता दृष्ट, बाकी सब अधर्म है, सब कर्म है।
एक ही आया, इस जगत में कोई मेरा नहीं, सिर्फ एक शरण शुद्ध धर्म की हो मेरी, और सारी आत्मा एक जैसी है, तो पूरी 84 लाख योनि मेरा परिवार है, सब मिति में भूले। एक दृष्टि से कोई मेरा नहीं है, एक दृष्टि से सब हम एक ही है। एक लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा को अनंत अनंत उपकार प्रकट करते हुए एक और लंबा गहरा सांस, जिन शासन को अनंत अनंत अपना कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोमलता से स्पर्श करते हुए खोल सकते हैं। नमो वरियंताण।